तो ये बैरिकेडिंग को तोड़ दिया गया, जैसा कि अभी आप देख रहे हैं यहाँ पे। अभी तक पूरे धानडी डिस्ट्रिक्ट में हमको लग रहा है पूरे राज्य में चारों तरफ हम लोग को रोका हुआ है और अभी भी हम लोग को बैरिकेडिंग में रुका हुआ है। हम लोग अनुशासन की पालन कर रहा हूँ। अगर इस तरह से विधानसभा नहीं जाने दिया जा रहा है, हम लोग अपना हक अधिकार 32 खतियान लागू करने के लिए जो घोषणा किया था राज्य सरकार, वही मांग लेने के लिए आया है। अगर सरकार इस मांग को पूरा नहीं करती है तो हम लोग भी मरने मिटने के लिए तैयार है। कि आप तस्वीरें देख सकते हैं, कुछ लोग यहाँ बेहोश भी हो गए हैं, जैसा कि उधर से अब पार होकर के आ रहे थे। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे ये बेहोश होकर पड़े हुए हैं। क्या हुआ इनको? इनको चक्कर मार दिया है, तो चक्कर मार के गिर गए हैं। हाँ हाँ, भूख से गिर गए। भूख से सर, भूख से गिर गया पातल से। कुलटार पाटल धनबाद। देख सकते हैं ये बेहोश हो गए हैं, हालांकि जैसा कि लोग पानी मार रहे हैं। हम लोग हंगामा खड़ा करने नहीं आए हैं भाई, न हम लोग किसी को आपत्ति करने आए हैं। हम लोग तो हमेशा बोले हैं कि हम लोग प्रशासन का, पुलिस का, सबका संविधान करते हैं, लेकिन आज तो दिक्कत हुआ है भाई। और जो है अरे राशि घुसने से रोकते हैं, आप तो चाची में बैरिकेडिंग 180 किलोमीटर दूर लगा दिए थे। कितना डर गब्बर खुश हुआ, ये डर अच्छा लगा। स्टूडेंट पावर दिखनी चाहिए। आज भाई स्टूडेंट पावर दिखा है। ये बैरिकेडिंग, अरे भाई इससे पहले बहुत सारे लोग आया, नेता लोग आया, बड़ा बड़ा विधायक लोग आया रांची, लेकिन बैरिकेडिंग रांची में लगा था, आज तो चाची में लग गया है। 180 किलोमीटर, 4 को थाना का आदमी घर गया कि जरा मत तो घर हटे लगो, कल हाँ लागो, लेकिन कौन आए। अधिकारी मैं आपसे विनती करूंगा, क्योंकि हम लोग भी पढ़े लिखे हैं, हम लोग का भी सपना है देश को आगे बढ़ाने का। हम लोग भी जेपीएससी यूपीएससी देखते हैं। आप लोग पढ़े लिखे हैं, आपकी नौकरी 60 साल तक है, आपको किस बात का डर है? वे विधानसभा में 5 साल तक है, 6 साल को सूरज दिखने को नहीं मिलेगा। और साथ ही मैं प्रशासन की टीम से अनुरोध करूंगा, भले हम लोग खेतवा में हैं, लेकिन आंदोलन खेतवा में खत्म नहीं होगा। आप दिशा बताइए, हम लोग को जाना कहाँ है? संविधान है, हम लोग बंदूक लेके नहीं आए हैं। प्रशासन की टीम से निवेदन होगा, कोई यहाँ अपराधी नहीं आया है, सब पढ़ने वाला स्टूडेंट है। खेत में आंदोलन करने हम लोग नहीं आए हैं, हम विधानसभा जाएंगे। आप बैरिकेडिंग लगाइए, जहां बोलेगा वहां रुकेंगे, लेकिन विधानसभा के रोड में रुकेंगे, यहां नहीं रुकेंगे। आपसे यह भी निवेदन होगा कि जख्मी करने के लिए यदि आपको लाठी चलाने का आदेश मिले तो आपसे प्रार्थना होगा, जख्मी करने के लिए नहीं चलाइएगा। एक लोगों को कपाल फाड़िए जिससे मरिए जाए। आज हम लोग मरने के लिए नहीं घर से, यहाँ नेतागिरी करने नहीं आए हैं, यहाँ किसी को भड़काने नहीं आए हैं, हक अधिकार की बात करने आए हैं। ऐसी लाठी चलाइए कि 2-4 को सीधा ऑन दी स्पॉट खत्म हो जाना चाहिए, ताकि या तो आंदोलन उग्र होगा या आंदोलन खत्म होगा। हमारी मांगने के बाद यदि दम होगा मेरे दोस्तों में तो आंदोलन को आगे बढ़ाएंगे, नहीं तो ये खत्म कर देंगे। आंदोलन खेतवा में खत्म नहीं होगा। इसलिए आपसे निवेदन होगा, आपने कौन सा रूट बनाया है उस रूट को दिखाइए, हम लोग विधानसभा की ओर जाएंगे। वहां अगर आप कुछ रखे हैं 100 मीटर 200 मीटर, वहां बैरिकेडिंग लगाइए, वहां रुकेंगे, आपका सम्मान करेंगे, लेकिन खेतवा में नहीं रुकेंगे। खेतवा में नहीं रुकेंगे। किताब के चच रख सुनिए थोड़ा सा, बिल्कुल हम लोग निवेदन कर देंगे, जहां हम रोकिएगा वहां बैठ जाएंगे। किसी को, हर किसी के हाथ में संविधान की किताब है, हम लोग कोई भी गलत बात ना कहेंगे, ना प्रशासन से उलझेंगे। प्रशासन हमें विधानसभा की सड़क पे जो है बैरिकेडिंग गाड़ेगी, हम लोग 2 घंटा वहीं रुकेंगे, फिर सर्वसम्मति से सभा का समाप्त किया जाएगा, लेकिन खेत में नहीं।
आयोजन होगा, रोड चार्ट आप तैयार कीजिए। खेत में आंदोलन करने के लिए हम लोग तो चाची से नहीं आए हैं। और एक बात, आपकी लाठी का प्रहार हमने बहुत देखा है। सही लोग कभी खूब पीटते हैं, पारा टीचर को भी हम लोग खूब पीटते हैं। आज स्टूडेंट भी पीटने के लिए तैयार है। स्टूडेंट भी पीटने के लिए आया है। पीटना है आपका मन, आपकी नौकरी है, आप पीट के नौकरी बचा लीजिए। आप पीट के नौकरी बचा लीजिए, कोई गम नहीं है। लेकिन हम लोग रुकने के लिए नहीं आए हैं। तो अभी आपने देखा जैसे ही जयराम महतो ने कहा कि हम खेत में रुकने के लिए नहीं आए हैं और सभी आंदोलनकारी अब इस वक्त निकल चुके हैं विधानसभा घेराव करने के लिए। हालांकि पहले ही प्रशासन के द्वारा तैयारी की गई थी यहीं पे रोकने की, जो आपने कुछ देर पहले देखा कि किस तरह से रस्सी के सहारे पुलिसकर्मियों को द्वारा घेराबंदी की गई थी, लेकिन नहीं रोक पाए यहां पे। हालांकि कुछ दूर बढ़ने के बाद जयराम महतो को फिर से डीएसपी रेंज के अधिकारियों के द्वारा रोकने की प्रयास की गई, लेकिन वहां से भी बात करने के बाद जयराम महतो बढ़ गए। लेकिन आगे क्या कुछ होता है उन तस्वीरों से भी हम आपको अवगत कराएंगे। लगातार हमारी कोशिश है कि हर पहलू से आपको हम अवगत कराएं क्या कुछ हुआ आज दिन भर। विधानसभा के लिए सभी आंदोलनकारी कूच कर गए हैं, जो तस्वीरों में अब इस वक्त आप देख पा रहे हैं। और जैसा कि अभी आपने कुछ देर पहले देखा, जयराम महतो आंदोलनकारियों के बीच पहुंच चुके हैं और उन्होंने क्या कुछ कहा आपने सुना। आप देख सकते हैं इस वक्त आपके स्क्रीन पे जयराम महतो आप देखें आंदोलनकारियों के बीच में। और उनके जो सुरक्षा कर्मी हैं उनके साथ लेकर के अब आगे बढ़ रहे हैं। आपको एक चीज और बता दें, तकरीबन सभी के हाथों में तिरंगा है और संविधान का बुक है। ये तस्वीरें आप अपने स्क्रीन पर इस वक्त देख सकते हैं। तो ये बैरिकेडिंग को तोड़ दिया गया, जैसा कि अभी आप देख रहे हैं यहाँ पे। हालांकि जयराम महतो से हम लोग बात ही कर रहे थे, तब तक बैरिकेडिंग को तोड़ा गया और सभी आप आगे बढ़ गए।
तो हम लोग को बोला कि वन ने दिखाए, सीएम का पद दे के देखे, जरा मतलब सीएम का पद दे दे, फिर दिखाऊंगा क्या झारखंड चलाता है, कैसे नहीं चलाता दिखा दूंगा। उसका कहा जाता दे दे सीएम का पद जरा महतो को, दे के दिखाए जरा महतो को सीएम का पद, फिर दिखाऊंगा। वन ने अनिल कुमार को चला था लाख में, तो ऐसे जरा महतो चलागा। अभी आप लोग बढ़ चले हैं फिर? अभी बढ़ेंगे और शांतिपूर्वक से, जहाँ पुलिस बोलेगी वहाँ काम चलेगा उसका, शांतिपूर्वक से। आप देखिए, अब यहाँ पे जयराम महतो के द्वारा क्लियर बोला जा रहा है कि हम बैरिकेटिंग नहीं तोड़ेंगे। आप सुन सकते हैं, हालांकि जयराम महतो ने पहले ही आह्वान किया था। आपको फिर से बता दें कि जयराम महतो ने पहले ही अपने फेसबुक पेज से यह आह्वान किया था कि हम कोई भी ऐसे उपद्रव नहीं करेंगे जो प्रशासन के खिलाफ में हम जाएं, और उन्होंने फिर से कह दिया कि हम बैरिकेटिंग तोड़ के नहीं जाएंगे। हालांकि कुछ लोगों के द्वारा बैरिकेटिंग तोड़ा गया था, लेकिन जयराम महतो का कहना है कि हम बैरिकेटिंग तोड़ के आगे नहीं जाएंगे, जो भी आगे बढ़े हैं वो वापस आ जाएं। तो आप सुन सकते हैं साहब, जयराम महतो लगातार ये बिल्कुल लगातार जयराम महतो कह रहे हैं कि हमें बैरिकेटिंग तोड़ के आगे नहीं जाना है, लगातार कह रहे हैं जयराम महतो। अभी जैसा कि कल हम फेसबुक में आपका देखे कि आपने आह्वान किया था कि कोई भी हम खिलाफ में नहीं जाएंगे, अभी भी बैरिकेडिंग तोड़ा गया, आप बोल रहे हैं कि सभी वापस आ जाए। उन्हें पीछे वापस बुला रहे हैं, जो लोग उग्र हैं उन्हें हम पीछे वापस बुला रहे हैं। हम खेतों के रास्ते से जाएंगे, लेकिन जो प्रशासन ने बैरिकेडिंग लगाया है इससे लांग के नहीं जाएंगे। हम अपनी मर्यादा में रहेंगे, हम खेत से होकर जाएंगे। प्रशासन खेत में बैरिकेडिंग लगाया, हम खेत से जाएंगे, लेकिन हम बैरिकेडिंग क्रॉस नहीं करेंगे। बैरिकेडिंग लगाया है, हम सम्मान करते हैं, प्रशासन का सम्मान करते हैं। यहाँ बैरिकेडिंग है, नमन जोहार, हम लोग खेत से जाएंगे, बैरिकेडिंग नहीं क्रॉस करेंगे। बिल्कुल, आपने सुना अभी इनको जयराम महतो को कि हम प्रशासन के खिलाफ नहीं जाएंगे, हम बैरिकेडिंग नहीं तोड़ेंगे, यदि जगह है तो हम खेत की तरफ से जाएंगे, लेकिन बैरिकेडिंग हम नहीं तोड़ेंगे। प्रशासन का सम्मान करते हैं, हम वो काम नहीं करेंगे। तो आप देखें, यहाँ बैरिकेडिंग था, लेकिन कुछ लोगों के द्वारा इसको तोड़ा गया। फिर से जयराम महतो के द्वारा ये रूट चेंज किया गया है। आप देखें, खेत के सहारे सभी अब फिर इस रूट को पकड़ लिए हैं जो विधानसभा की तरफ जाता है। आप देख सकते हैं कि पुलिस हमें रोकेगी तो हम कोई बात नहीं है, हम रुक जाएंगे, लेकिन जगह चेंज करके जाएंगे हम। तो प्रशासन का हम सम्मान करते हैं, और वो आप देख सकते हैं दूसरे रूट से अब सभी यहां से चल दिए हैं। और यदि कहें तो भारी संख्या में इस वक्त युवा वर्ग के लोग इस समय यहाँ पहुंचे हैं विधानसभा घेराव करने के लिए। हम यही कहेंगे झारखंड सरकार से जल्द 1932 लागू करें, नहीं तो यहाँ पे भीड़ देख रहे हैं ना, विधानसभा कुछ करने जा रही है। और हम लोग रोड से नहीं, हम लोग जाएंगे अब खेत से, रोड को छोड़ देंगे, खेत से जाएंगे। काहे कि झारखंड के पहचान है खेत खलियान, हम लोग रोड छोड़ देंगे। अगर झारखंड सरकार चाहता है कि ये उसका रोड है तो हम लोग, मेरा खेत है, खेत से जाएंगे। अभी क्या जयराम भाई मना किया कि नहीं, इधर से नहीं जाना, खेत? हाँ, खेत से जाएंगे, काहे कि हमारा पहचान है खेत खलियान, हम खेत से जाएंगे। बैरिकेडिंग नहीं तोड़ेंगे, हम शांतिपूर्वक खेत से जाएंगे। बिल्कुल, आप देख सकते हैं सभी खेत की तरफ से बढ़ रहे हैं, जैसा कि अभी आप देख पा रहे हैं। और प्रशासन के द्वारा यहाँ बैरिकेडिंग किया गया था। तो हालांकि कुछ लोग बैरिकेडिंग को तोड़े थे, लेकिन जयराम महतो ने सीधा कहा कि हम बैरिकेडिंग नहीं तोड़ेंगे, और जो बैरिकेडिंग तोड़े थे फिर से वापस आए, और उनके साथ खेत के रास्ते आप देखें फिर से वो आगे बढ़ गए हैं। परिवार चलता है इनका, कहाँ जाएंगे बैरिकेडिंग तोड़ के? क्या कोई यहाँ ऐसा आदमी है
जो कई ललित मोदी है, मेहुल चोकसी है, नीरव मोदी है, जो भारत की संपत्ति लेके विदेश भागा है, नहीं ना है, तो इनसे लड़ाई क्यों है भाई? ये बैरिकेडिंग तोड़ देंगे, ये क्यों? हमारी लड़ाई उनसे है जो भाई को, एक भाई को सिपाही बनाती है, दूसरे को नक्सली बनाती है, खून खराबा करती है। हमारी लड़ाई उस सिस्टम से है। इसीलिए इस मीटिंग का स्टार्टअप राष्ट्र पहाड़ से किए थे। हमारी लड़ाई उस सिस्टम से है। यहाँ तो सब अपने लोग हैं, आप लोग समझते नहीं है। ऊर्जा को संभाल के रखिए, अभी लड़ने के लिए समय बाकी है, पूरा कायनात बाकी है। आप हतोत्साहित हो जाते हैं, आप यूथ हैं, पूरा झारखंड आपकी ओर देख रहा है। आपने कभी सोचा है इस मूवमेंट के लोग कैसा देख रहे हैं? एक नए झारखंड के निर्माण की तरह लोग देख रहे हैं। के बाद लोगों ने क्या कहा पता है? कि ऐसा भीड़ विनोद बाबू और निर्मल दादा के टाइम होता था, टाइम भीड़ होता था। वो भीड़ अगर सड़क में है तो क्यों? क्योंकि हम लोग सही हैं। तो गलत क्यों होने जा रहे हैं हम लोग गलत क्यों होने जाएंगे? नहीं ना, साथ है ना आप लोग? अरे भाई नियम है, युद्ध विराम युद्ध। युद्ध नहीं लड़ा जाता है कंटिन्यू। हिटलर एक बुरा आदमी था, लेकिन एक अच्छा वर्ड बोला था सही, कि खाली पेट सेना आगे नहीं बढ़ती है। लेकिन एक अच्छा वर्ड बोला है कि खाली पेट सेना आगे नहीं बढ़ती है। तो हम भी थकेंगे, हम भी प्यासे होंगे, फिर घर जाएंगे, फिर आएंगे, फिर लड़ेंगे, हक अधिकार को लेकर। अरे आप क्या सोच रहे हैं? पहले प्लानिंग जान कर लीजिए। अगला विधान, क्योंकि अभी विधानसभा खत्म होने वाला है, खत्म होने वाला है। जब अगला सत्र होगा ना, पूरा जितना भी सत्र होगा, किसान आंदोलन की सोच पर यही होगा, फेंट करने का काम करेंगे। थोड़ा सा लड़ाई हमारी सिस्टमेटिक पूरे माथे के सब आगे नहीं जाने पहला बात इधर तो है धोनी अपन आपके शक्तिशाली मान, धोनी अपन आपके पावरफुल मान, धोनी अपन आपके मंडेला और भगत सिंह से तुलना कर कि एक से पहले कितना बड़ा लोग आए ऑर्गेनिक बैरिकेडिंग रामजी में लागल, धोनी 89 में लागल हो। तो उसको अलग बात हो ना धोनी में, उसको अलग बात हो ना धोनी में। तो भैया अपा कहे कोई रहा भावना पानी पत्थर काटे पानी पानी जब धीरे रहे से पानी पत्थर काटे। और हमने के पुरखा में कहले हो कि पत्थर तारे हाथ काले काले झाड़ कहल हो ना। हाथ जी 1932 लगो पत्थर तरे हो काले काले झाग आप बकी नहीं करी है, नहीं तो हाथ से छलाई जातो खून बहराई जातो। ठीक है, लड़ाई हमने के नियम से लड़ना है। हम बार बार कहियो बहुत सारे की देखो पे आज अमित शाह के नाम से अमित रंजना चली गलत करियो हम तो क्या अमित शाह के नाम लगे और ये अगर पीछे से आने पहले क्लियर जाने लड़ाई हमने सिस्टम मैंने उतनी विशेष रणनीति नहीं थी, लेकिन हमने पहले का युद्ध विराम युद्ध चलता रहेगा जब तक खतियान की बात नहीं होगी। तो हम लोग पहले कहें कि हिटलर साहब भले बुरे आदमी थे, एक चीज़ कहा था कि खाली पेट युद्ध नहीं लड़ा चाहता है। तो हम लोग युद्ध करेंगे, फिर रणनीति बनाएंगे, फिर युद्ध करेंगे, लेकिन लड़ाई ये तो वचनबद्ध हैं। चाहे झारखंड को नक्शा से
मैंने क्या परिणाम कुछ भविष्य क्या हो, हजारों सीने में गोलियां क्यों नहीं खानी पड़े, खतियान पर हम लोग अड़ी है, क्योंकि नहीं तो झारखंड बर्बाद हो जाएगा, झारखंड नष्ट हो जाएगा, झारखंड की पहचान मिट जाएगी। तो हम लोग 32 पे अड़ी है, 2 दिन डिले, 28 साल बाद में झारखंड लिया है, तो इसलिए आक्रामकता उग्रता की आवश्यकता नहीं है, हम लोग संवैधानिक स्तर से लेंगे, युद्ध विराम युद्ध के साथ हमारी रणनीति है। एक बड़ी बात कही कि प्रशासन से हमें लड़ना नहीं है। नहीं, हमने तो पहले ही कहा है, आखिर ये तो मेहुल चोकसी नहीं है, ये तो राहुल मोदी नीरव मोदी नहीं है जो देश का अरबों रुपया लेके भागे हैं। ये भी कोई 60,000 की नौकरी कर रहा है, कोई 30,000 की कर रहा है, अपना परिवार पढ़ा रहा है, कोई बच्चा पढ़ा रहा है, कोई रोजी रोटी के मतलब ये तो कोई ऐसे लोग नहीं जिन्होंने देश को, हाँ जिन्होंने कहा है, हम स्पष्ट कहते हैं कि जो ईमानदार है उनको नमन है, जो बेईमान है उनको खुल के कहते हैं, पेपर कटिंग के साथ कहते हैं कि झारखंड के आईपीएस की संपत्ति बढ़ रही है, कैसे बढ़ रही है वो आप जाने, आप क्या जाने, कोयले की कमाई से बढ़ रही होगी, ये तो हम खुल के कहते हैं कि पेपर कटिंग है। तो जो लोग ईमानदार है उनका सम्मान भी करते हैं, जो बेईमान है उनका विरोध भी करते हैं। अब ये ज्ञापन देने को आगे क्या रणनीति होगी? आगे की रणनीति फिर हम लोग बैठ के डिसाइड करेंगे, फिर आगे। और ज्ञापन देने के बाद अभी आप लोग चले जाएंगे? हाँ, हम लोग चले जाएंगे। ये क्या बोल के यहाँ लाया गया था और फिर जाने लगे? नहीं, यहाँ बोल के ज्ञापन के लिए आया था, लेकिन चूंकि पब्लिक पीछे है और हम लोग इधर हैं, तो हम चाहते हैं कि पब्लिक के बीच में ज्ञापन दिया जाए। हम लोग मेन मुद्दे से खतियान जरूर चाहिए। कहीं से आगे कहाँ बना कुछ नहीं कर सकते, हम भी अपना काम ही कर लेकिन तो पब्लिक के बीच सामने से थोड़ा सा देख रहा से कितना संतुष्ट है? क्या आज देखिए, प्रशासन इससे पहले अच्छा काम किया, हमने सहयोग भी किया, लेकिन आज हमारे साथ लग रहा है तड़ी पार वाला फील्ड हो रहा है। एक पढ़ने वाले स्टूडेंट को बैरिकेडिंग से रोका जा रहा है। अभी धनबाद में, रांची में रोकते अच्छी बात है, रांची में सबको रोका गया, हमें धनबाद और थुपचाची में रोका गया है। तो आज लग रहा है कि कहीं हम लोग मैंने ओसामा बिन लादेन तो नहीं बन गए हैं। आज दुख हुआ, आज दुख है। तो आज अभी जो है यहाँ पर बैरिकेडिंग पे आपको बुलाया गया, प्रशासन से वार्ता हुई, खुश है उस बात से? देखिए, एक बात बताइए, खुश कोई नहीं रहता है, लेकिन हम लोग नीति से चलेंगे। सभी पढ़ने वाले छात्र हैं, उग्रता और आक्रामकता अगर रखेंगे तो झारखंड विनोद बाबू ने कहा 2 दिन में ले लेंगे। अगर हम लोग भी उग्रता में आ गए, आक्रामकता में आ गए, हमने भी अगर सिद्धू कानू और बिरसा मुंडा को याद किया, निर्मल दा को, तो 2 दिन हम लोग खतियान लागू कर लेंगे। लेकिन हमारा नियम है शांतिपूर्ण संवैधानिक। एक बात जयराम जी, आपने कहा था कि इस आंदोलन को कोई जो है अगुआ नहीं रहेगा, हर लोग अगुआ हैं। हाँ, बिल्कुल, हर और उसके बाद भी इतना अनुशासनात्मक ढंग से आंदोलन हुआ, इसके लिए क्या कहेंगे? बिल्कुल, हमने बार बार स्टूडेंट को वही मोटिवेट किया, पढ़ने वाले छात्रों को, कि हमारी लड़ाई आखिर किससे लड़ेंगे? बैरिकेडिंग के बाहर कौन लोग हैं? ये भी किसी गांव का बेटा होगा, किसी का मौसा का बेटा होगा, किसी के मामा का बेटा होगा। ये लोग 50,000 60,000 की तनख्वाह पाते हैं, अपना घर परिवार चलाते हैं। लड़ाई हमारे सिस्टम से, उस सिस्टम से है जहाँ राहुल क्या नीरव मोदी, मेहुल चोकसी अरबों रुपया खरबों रुपया लेके देश का नुकसान करके भागते हैं। लड़ाई बेईमानों से है, सिस्टम से नहीं है। तरीका से हम लोग लड़ेंगे और निस्संदेह लड़ेंगे। हमें लड़ाई भगत सिंह के विचारों की है कि ऐसा भारत बनाना जहाँ असमानता ना हो, अम्बेडकर का भारत, मेंडले का भारत, जहाँ भेदभाव ना हो, अमीर अमीर ना हो, ज्यादा गरीब ना हो। वो जिस दिन हो जाएगी, और झारखंड तो फिर नया बनाएंगे, 32 का खतियान तो लागू होना ही चाहिए और होगा ही। ये भारत का संविधान किताब लेकर आए थे। भारत के संविधान के एक पढ़ने में पक्ष में है कि हमारी लड़ाई वाजिब है। भारतीय अनुच्छेद 1, 16, 3, 309 सारे आंकड़े हमारे पक्ष में है। रुके, थोड़ा ज्ञापन देने दीजिए। अब देखिए, अब ज्ञापन दिया जा रहा है जयराम महतो के द्वारा। पुलिस प्रशासन ने कहा है कि आप लिखित ज्ञापन दे दें और उसके बाद जो है ये आंदोलन अब खत्म होगा। भारत का संविधान लेकर के आए थे जयराम जी, आप भारत का संविधान लेकर के पहुंचे 1932 का खतियान लागू करने के लिए। तो आप देख सकते हैं, ज्ञापन देने के बाद ये आंदोलन जो है अब खत्म हो जाएगा। अभी पुलिस प्रशासन से जयराम महतो की बात हुई है और अब उसके बाद लिखित ज्ञापन देने की बात की गई है। उसकी रिसीविंग जयराम महतो को दी जाएगी और उसके बाद जो है
ये आंदोलन आज तो खत्म हो जाएगा, लेकिन फिर आगे क्या कुछ रणनीति है हम जयराम महतो से जरूर बात करेंगे। तब तक के लिए बने रहें झारखंड अपडेट्स के साथ। धन्यवाद।